ये बंद कर दीजिए पूजा चला दूंगा माँ परिवार के बंधन कब तक रहेंगे? कोई आदमी ने पेड़ को पकड़ लिया और कहता है ये पेड़ हमको छूटता ही नहीं, ये कब छोड़ेगा? अरे छोड़ो तो छूटे, सीखा अपने आप छूटेगा क्या? नीतू आ गए। और छोड़ने वाले एक सेकंड में छोड़ देते। छोड़ने वाले तो बाबा 1 सेकंड में छोड़ देते। परिवार का वतन टाइम थोड़ी लगता है, मन बुद्धि से छोड़ना है। हाँ, मन बुद्धि से ही छोड़ना है। फिर छोड़ते हैं, एक परिवार छोड़ते हैं, दूसरा परिवार बसा लेते हैं, फिर नहीं बाबा, फिर छूटता है कि बढ़ जाता है? एक बाबा का परिवार बसा लेते हैं, बाबा को बुद्धि में एकदम बसा लेते हैं। जो बसा लेते हैं तो उनका रिजल्ट भी निकलता है। जो पहले पहले अपनी बुद्धि में एक कोई बसाते हैं और किसी को नहीं बसाते, नष्ट हुआ इसमें करता, देह से नष्ट हुआ, अपनी देह से नष्ट हुआ। कोई देह का सुख नहीं देना। अगर आकर्षित हो गए तो क्या करेंगे? तो कहेंगे हम अपनी देह से नष्ट हुआ हो गए, देह के सुखों में आकर्षित हो गए तो हो गए, माने देह से नष्ट हुआ नहीं, फिर देह के संबंधों से नष्ट हुआ। संबंध जोड़े जाते हैं ना, तो देह की इंद्रियों से ही संबंध जोड़े जाते हैं। तो जो संबंध जोड़े हैं उन संबंधों से भी नष्ट हुआ होना पड़ेगा। 8 डिक्लेयर कैसे होते हैं? उन्होंने अपने देह की भी परवाह नहीं की होगी। क्या? जो मिले सो खाना है, जो खिलाए, जो पहनाए, जहाँ रहाए, झोपड़ी में रखे तो झोपड़ी में रहेंगे, खुले आसमान में रखे तो खुले आसमान में रहेंगे। नंबरवार बने ना बाबा, तो 8। तो फिर वही तो बात बता रहे हैं। हाँ। बात तो यही बताई कि नष्ट मोह बनने की बात है, मोह त्याग करने की बात है। और बाबा जब मैं आता हूँ तो कन्या को माता बना देता हूँ, माता को कन्या बना देता हूँ। जब मैं आता हूँ तो रुद्रमाला की मणकों को पढ़ाता हूँ, विजयमाला की मणकों को पढ़ाता हूँ? रुद्रमाला की मणकों को पढ़ाता हूँ। जो रुद्रमाला के मणके हैं वो जन जनांतर के राजाएं हैं या रानियां हैं? राजाएं। उन राजाओं बनने वालों में जो पुरुषार्थ करने वाले हैं, वो चाहे स्त्री चोले के हो और चाहे पुरुष चोले के हो। अब जो स्त्री चोले के हैं उनमें 2 तरह के हैं। एक तो शादीशुदा माताएं ऑलरेडी पहले से ही बनी पड़ी, क्या उनका संबंध किससे पहले से ही हो गया? नहीं, अगर तुम्हारी पहले से ही बन गई ना, वो तो पहले से ही माता है। तो अगर वो माता है, पति की देह का संबंध जो होता है, इंद्रियों का संबंध, वो त्याग दिए। क्या देह का सुख हमें लेना ही नहीं। जैसे कि देह मुर्दा हो गई, देह को मुर्दा बना दिया, जिंदा है तो भी क्या बना दिया? मुर्दा। शरीर को कोई हरकत नहीं, कोई प्रकार का सुख नहीं भोग रहे, तो देह मुर्दा हो गई और आत्मा को ऊपर उड़ा दिया, मन को, बुद्धि को ऊपर उड़ा दिया। जो भी सुख और दुख भोगे जाते हैं वो मन से भोगे जाते हैं या सिर्फ शरीर से भोगे जाते हैं? मन से। मन सबसे आगे रहता है। मन बुद्धि का ये हिसाब है। जैसे कोई किसी को प्यार में डूबा रहता है, प्यार में डूब गया और प्यार में डूबे हुए वो आंख खोल करके जा रहा है,
और किसी में प्यार हो मस्त। बाबा का प्यार में हाँ, उसकी आंखों के सामने से कोई निकल जाता है तो उसे पूछा जाता है कौन निकल गया, पता ही नहीं, पता ही नहीं, हमें ध्यान ही नहीं हुआ, तो मन कहाँ चला गया? नहीं मैंने प्यार में चला गया था, वो प्यारा है उनका, उसके साथ चला गया। तो मन ने ध्यान नहीं दिया और आंखें खुली रही, तो आंखों ने देखा क्या? नहीं देखा। ऐसे ही जो और कर्मेंद्रियां हैं वो सुख नहीं ले सकती, वो कर्मेंद्रियां दुख नहीं ले सकती। सुख दुख तब लेंगी जब मन लगा हुआ होगा। तो यहाँ भी ऐसे ही है, मन बुद्धि से एकदम उपराम। मुर्दे से कोई कब तक प्यार करेगा? करेगा नहीं करेगा। अरे एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 10 बार करेगा, अब तो दूसरी शादी कर देंगे। नहीं धमकी दे देते बाबा, दूसरी शादी की नहीं, अब तो धमकी दे देते, घर से निकाल देंगे और क्या। तो समझते होंगे, तो वो समझते होंगे कि हमको धमकी देंगे तो ये डर जाएंगे, तभी तो धमकी देंगे। पर डर ही नहीं सकते बाबा, डरने वाले डरते हैं। क्यों डरेंगे? घर से नाता जुड़ गया तो क्यों डरेंगे? एक होते हैं बोलने वाले, एक होते हैं गरजने वाले, एक होते हैं गरजने वाले बादल। हाँ, जो गरजते हैं वो बहुत बरसते बोलते हैं। एक होते हैं गरजने वाले भी हैं तो बरसने वाले भी हैं। एक होते हैं गरजते बहुत और बरसते बिल्कुल नहीं। हाँ। क्या? तो यहाँ भी 3 तरह के हैं। मुख से भी बोल बोल बहुत करेंगे, ठीक करेंगे बादल है बाबा, करेंगे नहीं। एक है बोलेंगे भी और करेंगे। कोई दान दे और दान देने के बाद फिर बोला बोल 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 कर दे, हमने ये दान दिए, ये दान दिए, ये दान दिए, देखो हम इतने दान करते हैं, इतना दान करते हैं। तो फिर क्या कराया? बराबर हो गया या कुछ भागी बना? कुछ भागी नहीं बना। भागी नहीं बना। तो कहना कम और करना ज्यादा, करना ज्यादा। कहना नहीं, करके दिखाना। बाबा मना हज के लिए तो बहुत किया, हज वालों के लिए तो जन्म जन्मांतर करते आए। 24 मना 84 वर्ष करके 84 योनियों में किया, और अब ये लास्ट है, तो लास्ट में शिव बाबा को क्यों ना करें? शिव बाबा को करेंगे तो कुछ मिलेगा, और हद वालों को करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हद वाले तो सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं देते, और बेहद में तो सुख ही सुख मिलता। तो हम तो यही सोचते कि बेहद का बाप जब मिला है तो हद वालों से कोई संबंध नहीं जोड़ना है। हद वाले और बेहद वालों में भी फर्क समझना है। हद वाले कौन है? परिवार वाले, परिवार। हाँ। और बेहद वाले कौन? वो परिवार नहीं है, वो भी परिवार है। वो परिवार है, उसमें हद वाले नहीं है। उसमें भी है हद वाले। मतलब बाबा कैसे बेहद है, उसमें भी हद वाले। कैसे वो ऐसे है हद वाले तो भगवान को पहचानते नहीं है, खुद ही भगवान बन के बैठते हैं। तो हद के हुए बेहद के हुए, वो हद के हुए ना। जैसे कहते हैं सन्मुख और विमुख, तो जो सामने बैठे हैं उनको ही सन्मुख कहेंगे क्या? बुद्धि से बैठे हो। हाँ, सामने बैठे हो, लेकिन सामने बैठे हुए कोई विपरीत संकल्प न चले तो उन्हें कहेंगे सन्मुख। और बैठे हैं सामने और अंदर मेरे अंदर तो बाबा एक ही संकल्प करता है। मेरे अंदर तेरे अंदर की बात नहीं बताई कि सन्मुख बैठे हुए भी कोई बहुत विरोध करते हैं। अभी मुरली चली, मुरली माया तुम क्या प्रश्न पूछेंगे? प्रश्न पूछने वाले कौन है? पूरा ज्ञान नहीं नहीं नहीं, प्रश्न ऊपर प्रश्न, प्रश्न ऊपर प्रश्न, जैसे कुछ बुद्धि में बैठता ही नहीं। रावण के साथ उठते ही चले जाते हैं, उठते ही चले जाते हैं। तो प्रश्न चित्त है या प्रसन्न चित्त है? उनको कहेंगे कि भगवान मिल गया, तृप्त हो गए, ये अतृप्त है, अतृप्त है। जैसे बाबा अभी 3 दिन तक प्रकाश मणि ताती रखी रही,
हाँ। कोमा में रखी रही। हाँ। फिर बोल दिया कि उनने शरीर छोड़ दिया। हाँ। फिर 3 दिन के बाद पता चला कि शरीर अब छोड़ा उन्होंने। फिर उसके शरीर छोड़ने के बाद भी वो रखी रही। हाँ। शरीर छोड़ने के बाद माना 24 घंटे रखी रही वो। मैंने उनको आस लगी रही ना ये वापस आ जाए। ब्रह्मा बाबा को भी क्या हुआ था जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो उनको भी आस लगी हुई थी कि मम्मा वापस आ जाए, क्या पता मम्मा वापस आ जाए। फिर बाबा माना कहते हैं कि बीके वालों में भी वो अशांत नहीं रहते, वो लोग तेरहवीं नहीं करते। है? लेकिन बीके वालों ने तो 13वीं की बाबा। क्या नहीं किया? बाबा हमने ये कन्या से पूछा था वहाँ पर जो मतलब आई थी 13वीं मनानी, तो वो कह रही थी कि बाबा ने गुलजार दादी के तर में आके कहा है कि सभी सेंटर पे एक सा खाना बनेगा। ऐसा खाना बनेगा तो ब्रह्मा बाबा की देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में लगाव रह गया है या नहीं रह गया? मरते समय लगाव रह गया नहीं रह गया? लगाव रह गया तब तो गुलजार दादी कोई पकड़ा, दूसरों को क्यों नहीं पकड़ा? गुलजार दादी के शरीर में प्रवेश किया बाबा उन्होंने। हाँ? अभी तो फिर और प्रवेश करके उन्होंने कहा कि ना भक्ति मार्ग में कोई एक माता और कोई भाई है, उसके यहाँ मैं जन्म लूंगी। वो कुमार का दादी के लिए, कुमार का दादी भी तो वैसा ही करेंगी जैसा उनके बाप ने किया। ब्रह्मा बाबा ने माँ ने जैसा किया वैसा ही करेंगी ना। ब्रह्मा बाबा की देह के पदार्थों से लगाव हट गया क्या? नहीं हट गया तो जो भूत प्रेत बन जाते हैं वो भी तो कहते हैं ये चीज अच्छी लगती है, ये चीज का भोग लगाओ। हाँ। तो बाबा यहाँ पे ब्रह्मा कुमारियों का है आश्रम, वो कौन लगाते हैं? कोई ब्रह्मा दीदी है, दीदियाँ ने हम लोगों को नहीं बुलाया, हम लोग चले गए तो उन लोगों के होश उड़ गए। आप लोग चले गए? हम लोग देखने चले गए। तेल भी खाने गए। बाबा हम तो नहीं गए, छुट्टी भी नहीं मिली। आत्मा जैसे शरीर छोड़ती है तो उसका गर्भ पिंड पहले से तैयार हो जाता है। तो ऐसे बाबा कोई एक्सीडेंट या कुछ होता है तो क्या बाबा उसका भी गर्भ पिंड पहले से तैयार हो जाता है? बाबा प्रकाश बड़ी दादी का तो तैयार हो गया होगा 4 महीने पहले। ज्ञान गर्भ पिंड उनका तैयार हुआ, अनुमय प्रवेश करके पाठ बजाना है वो पहले से तैयार, 4 महीने पहले से। उसको बहुत दर्द दिया तब जब ज्ञान मतलब उनके वो बहुत पवित्र थी, अब जिनके अंदर उन्होंने प्रवेश किया हुआ पावरफुल थी वो। दादी बहुत पवित्र थी, तुम्हें पता है? अरे छोटी दादी अब इतने दिन से बाबा के साथ भी नहीं, ब्रह्मा बाबा के साथ बहुत पवित्र नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि पवित्र पवित्र ब्रह्मा बाबा बहुत पवित्र कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? जब ब्रह्मा बाबा पवित्र नहीं है तो उनकी गोद का सुख लेने वाले कैसे पवित्र हो गए? उनको जिंदगी भर याद करने वाले कैसे पवित्र हो गए? उनकी बुद्धि में ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं। उनकी बुद्धि में प्रकाश मणि की दादी की बुद्धि में ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं। तो की मार्ग में जिसको भगवान ही नहीं माना गया वो याद किया बुद्धि में, तो भगवान को याद किया या शैतान को याद किया? तो वो माना एडवांस में आके ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करेंगे। किसको फॉलो कर रही है? ये हार्ट फेल होते जा रहे हैं बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारी। अच्छी मृत्यु अच्छी होनी चाहिए या खराब होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये किस बात का रिजल्ट है? अच्छे पुरुषार्थ का रिजल्ट है। पुरुषार्थ तो अच्छा नहीं। जितने बेसिक में चलते वो अपवित्र हैं। पवित्र नहीं है मतलब पावन बने, देवता बन गए। मतलब जो बेसिक में चलते हैं वो पवित्र नहीं है। पहले बेसिक में थे ना? नहीं पहले बेसिक में नहीं थे। अच्छा जो थे जो पहले बेसिक में थे तो पवित्र थे, अब एडवांस में आ गए तो अपवित्र हो गए। पवित्र है। हाँ तो बाबा सुना जल्दी से चक्कर चलाने लगते। अब बाबा ने बोला माया जब बाकी प्रत्यक्षता होगी
तो माया बेटी सबसे पहले सरेंडर होगी। तो जिस तरह में अभी माया बेटी फिर उसी तरह के द्वारा हाँ सरेंडर होगी। जंगल द्वारा माना अभी जो माया बेटी जैसे भी छोड़ा, माया बेटी ने वो पक्की माया बेटी थी, बीज रूप में थी या जड़ रूप में थी या पत्तों के रूप में थी, किस रूप में थी? जड़ रूप में थी। तो जड़ों से भी ज्यादा सूक्ष्म कौन होता है? जड़ों का भी बाप कौन? तो किसके लिए तुम बोल रहे हो? बीज रूप आत्मा की द्वारा संयोग आत्मा थी वो? नहीं, वो आत्मा तो वो आत्मा बीज थी जड़ थी, कि देहधारी ब्रह्मा को याद करती थी। देहधारी ब्रह्मा को याद। तो बीज कहाँ से हो गई? बीज उसे कहा जाता है जो निराकारी स्टेज बनाने वाला और निराकार को याद करने वाला हो, जिसकी बुद्धि में निराकार बाप बैठा हो, और जो ब्रह्मा की गोद ली और ब्रह्मा की गोद में पले, तो ब्रह्मा की गोद याद आएगी या निराकार याद आएगी? जब मुरली सुनते हैं तो वो ब्रह्मा कुमार कुमारी जिनकी बुद्धि में मुरली सुनते समय ब्रह्मा बाबा याद आ जाता है, वो निराकारी है या साकारी है? तो साकारी। मुरली में बोला बाबा कि ना माया ना अंतिम तक मना श्रीमत पे नहीं चलती है, मन मत पे चलती है। कौन? माया मन मत पर चलती है, फिर वो सरेंडर कैसे होती बाबा? ये किसने कहा माया मन में चलती है? माया तो पक्की सीधे, तो उसको तो धंधा मिला हुआ है माया बेटी। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको तुम खूब भटकाओ। सही बात है। फिर बाबा वो सरेंडर कैसे होती है और कब होती? सबसे पहले तो उसी को सरेंडर होना है, माया ही को सरेंडर होना है। हाँ, तो अष्टदेव बाद में सरेंडर होंगे। अगर अष्टदेव भी सरेंडर हो जाए तो अष्टदेव भी सर्वशक्तिमान का टाइटल ले लो। सर्वशक्तिमान से बेटी है माया। अगर सर्वशक्तिमान अष्टदेव होते हाँ। तो फिर आखिरी जन्म में क्यों गपोड़ा खा जाते हैं? क्यों नीचे गिर जाते हैं? तो उन 8 को तो खूब फटकाती है। ज्यादा महारथी बनेगा उसको ज्यादा फटकाएगी। इसीलिए नंबर बनेगा। बाबा इस साल वो सरेंडर हो जाएगी 2008 तो बाबा अब तो शरीर भी नहीं है उसके, हो जाएगी ना हो जाएगी का सवाल ही। करी है वो सरेंडर हो जाएगी। कौन है वो? फिर अब जो भी हो तो वो तो आप बताओ ना बाबा। बाबा किसी का पाठ नहीं बताते। अब तो मन बुद्धि से कब तक सरेंडर होगी? कैसे क्लियर होगा? क्यों? ब्रह्मा बाबा की आत्मा चंद्रमा के रूप में प्रवेश करती है तो शंकर का पाठ कैसे पाठ क्लियर होता है? किसी ने कान में आके बता दिया क्या? कैसे पता चला? शंकर का पाठ सुनकर ब्रह्मा बाबा चंद्रमा के रूप में प्रवेश करते हैं तो ये कैसे पाठ प्रत्यक्ष होता है कि ये महाकाल है, शंकर है, ये महाकाली? कैसे पता चलता है? बुद्धि में ऐसे पॉइंट बैठ जाते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स के आधार पर पता चलता है। हाँ। ऐसे ही और आत्माओं का पता चले। फर्स्ट नंबर बेटी बाबा अभी बोला है कि बिजली की तरह वो आना आती है, पहले माया बिजली बन के आती है। माया बिजली बन के आती है। हाँ, कंस को है ना बाबा वो आप कल कह रहे थे ना माया कृष्ण से पहले जन्म लेती है। कृष्ण से माया पहले जन्म लेती है। और क्या बाबा? माया जन्म लेती है। आपने कल बोला था मुरली में। कृष्ण से पहले माया जन्म लेती है। और फिर वो जब जाती है तो अच्छा, नहीं बाबा, पहले तो कृष्ण नई ही सृष्टि जन्म शुरू लेता होगी तो पहले पत्ते का जन्म होगा। पहले पत्रे का। तो पहला पत्ता कौन है? उससे पहले पत्ता कोई और हो जाएगा। फिर वो लेती फिर वो है। चली जाती तुम्हारी बुद्धि कुछ खराब है। है। लग रहा नई दुनिया जब बनेगी, सतयुग बनेगा तो सबसे पहले कृष्ण बच्चे का जन्म होगा या माया का जन्म होगा? कृष्ण बच्चे का। फिर हाँ बाबा, तो फिर वो आती है। कौन आती है? माया आती है, उसके बाद माया बिजली किसके पास बन के आती है? ऊपर चली जाती, कंस को ना डायरेक्शन दे जाती। माया किसके पास आती है? जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलती। बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते होती बस माया आ जाती।
बाबा रोनिंग से आ नहीं पाते हर माह संगठन के लिए, यहाँ से बाबा के बच्चे जाते नहीं है तो हमें बहुत अकेला महसूस होता है। सागार में सहारा चाहिए हमें बाबा के बच्चों का। कहाँ नहीं जाते? मेहरोनी कोई गांव है? तहसील है, यहाँ से 1 घंटे की रास्ता है। 1 घंटे की? हाँ। हमने पहले बीके बाद दीदी को बुलाने के लिए बोला था तो आपने मना कर दिया था। हमने उन्हें बुलाया नहीं कि मतलब कोई सेंटर खुलवा दे तो अन्य आत्माओं को ज्ञान मिले जो भक्ति मार्ग में चलती हैं। बीके वाली आत्मा ज्ञान दिलवा देंगी? वो और अंधेरे में डाल देंगी? इसलिए हमने उन्हें बुलाया नहीं। है? इसलिए तो हमने उन्हें बुलाया नहीं। तो हम चाहते हैं कि बाबा के बच्चे आगे हमारा सहयोग दे। आप बाबा के बच्चे नहीं है? हम हैं तो लेकिन अकेले हैं बाबा, अकेले बंधन में। अकेले भगवान आता है तो अकेला आता है, 2-4 को साथ लेके आता है। तो हिम्मत चाहिए। क्यों लगाओ, हिम्मत मिलेगी। बाबा आदेश 2 बच्चों को जाए वहाँ पे, एक आदमी हर महीने पे वहाँ पे भी संगठन करें। हम भी बाबा आपके साथ रहता नहीं? बाबा तो रहता है। फिर क्यों कहते हैं हम अकेले? बाबा साथ में रहता है, जब आप अनुभव करते हैं बाबा यहाँ पे होता है। जैसे हर गुरुवार को सब आत्माएं यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। आप भी इकट्ठे हो जाओ? हम आ नहीं पाते वहाँ से। हम आ नहीं पाते। आज बाबा ने बुला लिया इसलिए आ गए। आज बाबा ने बुला लिया इसलिए आ गए। बाबा ने बुला लिया इसलिए आ गए? अब इनको बुला लिया। बाबा कहते थे अभी बाबा एक हमारी बहन इकट्ठी की हुई है, वो टीकमगढ़ से आई है। वो टीकमगढ़ से आई है बाबा। कौन? हमारी बहन। लेकिन वो इधर नहीं आई, मम्मी के घर रुकी है कि बाबा से स्टेशन मिलेंगे। वो इधर तक नहीं आए, आ पा रही है। तो बाबा ने ऐसा क्या करा? दीदी ने हमारी वो भट्टी करके हमारे विरोध में खड़ी हो गई। उल्टा पुल्टा कुछ सुना दिया होगा। उल्टी बात बैठती बुद्धि में तभी तो आदमी उल्टा हो जाता है। ऐसे कैसे उल्टा हो जाता? उल्टा ज्ञान सुनाया, उल्टी हो गई। भट्टी वाली आत्मा बोलने को बंद है क्या? भट्टी करे कैसे याद? भट्टी वाली आत्मा के यहाँ बंदा नहीं देगी। भट्टी करना कैसे करे? भट्टी करना कैसे करे? बंधन है। क्या बंधन? बंधन किसका है? पति का बंधन है। उन्होंने बंधन डाला होगा। भट्टी कहना होगी बाबा। बंधन डाला होगा तो बंधन मिला हुआ है। बाबा हल्की हो रही है ना। जितना ज्यादा बंधन मिल रहा है, जितना ज्यादा बांधा बूंदी हो रही है तो हल्की हो रही है या बोझ कर रहा है? हल्की हो रही। जितना उन्होंने बंधन डाला है उतना उनको रिवर्स मिल रहा है। तो खुशी बंधन सहन करना चाहिए। तो जो माता है बाबा एकदम फ्री है, तो उनने कोई बंधन नहीं डाला होगा किसी जन्म में अपने युगल को। हाँ जी, जो एकदम फ्री है बाबा। बाबा जो बंधन नहीं कितने अच्छे। जो बंधन को छोड़ के भाग जाते हैं वो कितने अच्छे। बंदोड़ कर अपनी इच्छा से बांधा, अपनी इच्छा से बांधा और बाल बच्चे पैदा कर दिए। रचना रच दी, वो भी अपनी इच्छा से रचा और फिर छोड़ के भाग गया। तो एक तो शादी की ये बंधन बांधा, दूसरे बच्चे पैदा किए 2-4 ये बंधन बांधे और फिर सब बंधनों को तोड़ करके भाग गया। तो उसे सन्यासी कहेंगे, क्या कहेंगे? और तो सन्यासी है, सन्यास कुल का है। नहीं तो जो बांधा है खुशी से, उसको खुशी से तोड़, खुशी से अच्छे से जाए और अच्छे से आए। बाबा जिसके बच्चे तोड़ के भागते हो ये दोनों भागती ना बाबा सुबह अच्छे तो आधीन होते हैं। बाबा जी 2-3 बार हुआ ही, लेकिन मम्मी को नहीं जाने की भट्टी करेंगे। उन्होंने कहना मार अपनी मम्मी बात और ना भट्टी करके जाने देती। जिद पहले भाग जाती सीमा के साथ, मम्मी को जाने नहीं देती भट्टी करने की। सीमा की मम्मी
वही कह रहे कि मैं मान नहीं लूँ, मैं कैसे जाऊँ मतलब भक्ति करने के लिए। बाबा जी लड़कियाँ पहले भाई जाती हूँ, हम घर ले जाते कैसे करें। 18 साल की जब तक होते हैं तब तक वो माँ बाप की रचना है। 18 साल समझदार होने के बाद वो रचना नहीं समझना चाहिए। बाबा कैसे करेंगे? हमने तो उसके पहले ही रचना यहाँ संगम युग में हम जैसा करेंगे वैसा ही उसको 84 में मिलेगा। वो पूरे जन्म फ्रीडम रहेगा, हैं? पूरे जन्म फ्रीडम रहेगा। फ्रीडम रहेगा। फ्रीडम जबरदस्ती खींच के ले ली है तो या सहज सहज ले ली? जबरदस्ती खींच के ले ली तो सहज, जो सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया तो पानी, अब खींच के ले लिया तो खून। सुहास चंद्र बोस ने ये कहा आजाद खुद हो गए, दुनिया को आजादी दिलाई। उनका तो पता ही नहीं पड़ा था। तो फिर एक का खुद ही पता नहीं पड़ा तो दूसरों को आजादी क्या दिलाएगा? प्रजापिता जब सेवक राम वाली आत्मा के घर जाते हैं तो राधा माता मिलती है। प्रजापिता सेवक राम वाली आत्मा के घर जाते हैं? वो शुरू में बाबा प्रजापिता सेवक राम वाली आत्मा के घर जाते हैं। वो जो पार्टनर है ना, एक रात ज्यादा जाते हैं। हाँ, सेवक राम की गीता माता ज्ञान सुना। अरे प्रजापिता सेवक राम ही तो राम ही तो पिता है। ये तो क्या प्रजापिता कह रहे हैं, प्रजापिता एक रात ज्यादा बाबा जाते हैं, आप किसके घर जाते हैं? सेवक राम। अच्छा, सेवाराम के पास जाते हैं। हाँ, हाँ। तो तब गीता माता मिलती है और राधा बच्ची, राधा को बच्ची क्यों बोला? राधा को बच्ची इसलिए बोला, राधा को बच्ची इसलिए बोला कि जगदम्बा भी बच्ची है और राधा भी बच्ची है। बच्ची इसलिए है कि दोनों बाप के पढ़ने वाले बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बुढ़ी बुढ़ी बच्ची है, बुढ़ी बच्ची तो है तो बुढ़ी, बच्ची क्यों कहा? बाबा ये तो बच्ची है। छोटी मम्मी है, अभी तो छोटी मम्मी है। हाँ, तो राधा भी मिलेगी। तो पहले माता क्यों नहीं बोला? पहले माता क्यों नहीं बोला? पहले माता क्यों नहीं बोला? शिव बाबा की तो दोनों ही बच्ची है ना, जगदम्बा भी बच्ची है, वो भी बच्ची है, सभी आत्मा बच्ची है। बाबा कोई जो बोला मतलब राम वाली आत्मा थी, जो राम वाली आत्मा थी उनकी दोनों पत्नी है। बोलती राधा बच्ची, कोई बच्ची बोलता कोई माता बोलता, मतलब पत्नी बोलती गई उनकी दोनों पत्नी। ये हनुमान के आधार को बोलते हैं या कोई पक्का प्रूफ है? पक्का प्रूफ के आधार बोल रहे हैं या हनुमान के आधार बोल रहे हैं? हनुमान के आधार नुकसान होगा। बाबा धर्मराज जब दंड देगा तो साक्षात्कार करा के देगा। एक सेकंड का साक्षात्कार करा लेंगे, बता लेंगे कि तुम्हारी ये गलती है, तुम एहसास करो। 1 सेकंड में कैसा कर बाबा? आपने कुंडली में कहा था 1 सेकंड में आपको आपके जो 84 जन्म आपने जो कर्म किए उनको पूरा साक्षात्कार करा। आज की दुनिया में जो गंदे गंदे तरीकों से पैसे कमा रहे हैं और करोड़पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं, और आगे जो बड़े बड़े प्लान बनाते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े कल कारखाने खोलते चले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते चले जा रहे हैं, और अचानक विनाश हो जाए तो उस विनाश में उनके हार्ट फेल होगा या नहीं होगा? और हार्ट फेल 1 सेकंड में होता है कि ज्यादा टाइम लगता है? 1 सेकंड में। उनको कितनी यात्रा होती है कि हमने जिंदगी भर इतना प्रयास किया, इतना पुरुषार्थ किया और इतना हमने बनाया, हमारे सारे मंसूबे धरे रह गए। ब्रह्मा और सारी जिंदगी इतना प्रयास किया कि स्वर्ग आवेगा, स्वर्ग आवेगा, स्वर्ग आवेगा, और स्वर्ग की जगह फिर क्या हुआ? माताएं बिंदी ना लगाए हुए तो दृष्टि का तोड़ कैसे निभाए? खुद तोड़ लेगा। तो आपने बोला बिंदी नहीं लगाने माताओं। नहीं, बिंदी लगाओ, पूजा करो, मंदिर में जाओ, कौन मना करता है? आपने बोला कि माताएं बिंदी लगाती है तो जब दृष्टि कराएंगी लगाओ ना, मना कौन करता है? जो कुछ गृहस्थी में होता है भक्ति मार्ग में उनका पूरा साथ दो।
मंदिर में जाते हैं कि नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? मंदिर में जब घर वाले मंदिर में जाते कि नहीं? घर वाले को जाते जाते हैं। फिर बिंदी क्यों, सिर्फ बिंदी की बात क्यों? बिंदी तो यहाँ लगाई जाती है, अच्छा लगता है। बिंदी लगा लेते, और बातों को छोड़ दिया। वहाँ घर में मंदिर तो है, कभी कभी ये बात नहीं। बाबा जिनके घर में शिव के मंदिर है, हाँ तो घर में उनके मंदिर में जाके पूजा नहीं करनी चाहिए? ज्ञान में चलने लगते हैं। हाँ। घर में मतलब हमारे परिवार में, हमारे घर में 5-6 शिव के मंदिर हैं। हाँ। तो क्या घर के जैसे परिवार वाले हैं वो ज्ञान परिवार वाले हैं, शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, तो बच्चे पैदा नहीं तो जैसे वो ज्ञान में चलेंगे तो फिर क्या पूजा नहीं करेंगे मंदिर की? तो ज्ञान में चलेंगे तो क्या कर्म नहीं करेंगे? सब कर्म करना चाहिए। कहते हैं कि सबको जल्दी बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाएगा छूट जाएगी, वो उसके बाद उसका छूटता चला जाएगा। नहीं बाबा छूट तो गया है, वो मानते हैं बाबा को कि सेवा है, लेकिन जैसे अगर कहीं कोई जबरदस्ती लेवा जा रहा हो तो मतलब बाबा भी याद करके कर सकते हैं, मतलब तो बाबा भी याद रहे। ये बाकी किसके लिए हो रहा हो? लोग समझ में कुछ पूछना है, लोगों की मत पे चलना। नहीं अगर जबरदस्ती लेवा जाए उसका पति, जैसे कहीं जाना है, उस बारे में जाना है, जैसे भक्ति मार्ग घर में मंदिर है, 5 मंदिर तो कोई लेवा ले जाएगा तो मंदिर जबरदस्ती है, नहीं घर में मंदिर है, वो जबरदस्ती कुछ भी करेगा। नहीं पूछने नहीं बाबा ने कहा कि मंदिर है तो पूछा हुआ ही तो बताया। बाबा जिसमें बच्चा सतयुग के आदि में जिसमें बच्चा सतयुग के आदि में सतुर प्रदान होता है, वो महात्मा का पाठ हो जाता है। कलयुग के अंत में यही जिसमें सुकर्ष बन जाता है। प्रवेश करके कंस बन जाता है कि बिना प्रवेश किए कंस बन जाता है? हमारी आत्मा कब शरीर छोड़ दिया? हमारी आत्मा शरीर कब छोड़ा? ब्रह्मा वाला शरीर छोड़ा ना, उस समय कंस था? उस समय तो कंस नहीं था, माँ का पाठ था। फिर जब बाप का पाठ बजाता है, पुरुष तन में पाठ बजाता है, तो पुरुष तन जो है वो दुर्योधन, दुशासन, रावण और कंस बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बनता है। सब पुरुष दुर्योधन, दुशासन और राम कृष्ण की आत्मा आई। चोला पुरुष का होना चाहिए। ये तो समझ नहीं आया पावन कैसे बनते बाबा को? है? जब वो कंस और दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं, जब पूरा ग्रहण लगता है तब पूरा ग्रहण उतार जाता है। जब चोटी तक डूब जाते हैं तब मैं चोटी पर जोड़ डालता हूँ। डूबना तो जरूरी है, डूबना तो जरूरी है। डूबना जरूरी है तो ये पक्का ये डूबना जरूरी है, इसका मतलब ये पक्का कर रखा है कि हम डूबेंगे। ये लक्ष्य रखा हुआ है कि डूबना हमारा लक्ष्य है। नहीं जब चोटी से बाबा पकड़ के उठाएगा, जिसने लक्ष्य रखा कि हमें डूबना ही है, वो द्वापर के आदि में ही डूब जाएगा कि कलयुग के अंत में आखिरी जन्म में डूबेगा? कलयुग के आदि में डूबे। अच्छा, जिसने लक्ष्य ही शुरुआत से रखा है डूबना है। बाबा लक्ष्य नहीं रखा मैंने। बाबा वो सत्य हम आपकी बात थोड़ी कर रहे हैं, हमने कहा आपकी बात, हम तो बात का जवाब दे रहे हैं। जिसने लक्ष्य ही ज्ञान में आने के बाद ये रखा कि हम ज्यादा गिरेंगे तो ज्यादा ऊंचे उठेंगे, इसलिए गिरना शुरू कर दिया। तो जो जिसकी संगम युग शूटिंग पीरियड में ये प्रवृत्ति रही कि हमें नीचे गिरना है, तो नीचे गिरने का लक्ष्य लेने वाला, नीचे गिरने का लक्ष्य लेने वाला वो द्वापर युग से ही सबसे नीचे गिर जाएगा या कलयुग के अंत में आगे नीचे गिरेगा? इस्लाम धर्म की आत्मा शांत हो जाएगी। जो एडवांस में चल के भी पूजा पाठ करते हैं, हाँ। उनका पाठ क्या होगा? भगत ज्यादा हिस्सा भगताई का और थोड़ा हिस्सा ज्ञानी का। कहते हैं कि घर में मंदिर है, भगवान है, तो पूजा तो करनी ही पड़ेगी। हाँ। तो बाबा ये क्या है? और घर में दुर्योधन दुशासन है तो गंगा धोनी पड़ेगी। अब घर घर में दुर्योधन दुशासन, ये कोई बात थोड़ी है। घर में मंदिर है तो करनी पड़ेगी। बाबा आपने एक कुंडली में कहा था कि फिर गति है उसको हम
एड़ी से चोटी तक उठाते हैं और किसी को नहीं उठाते, केवल प्रकृति को उठाते हैं। जिनको शरीर है वो प्रकृति नहीं है, प्रकृति तो नंबरवार प्रकृति तो सभी है, प्रकृति का कोई सब प्रकृति है। 5 तत्वों का बना हुआ 5 तत्वों का संघात ये शरीर किनको नहीं है, सभी मनुष्यों का, सभी नंबरवार प्रकृति है। बोलो बाबा, जब हमने भर्ती की थी ना तो उसमें भी कहा था कि बाबा को याद कैसे करना, तो बहन ने बताया था कि स्टार जैसी मणि चमकती ना ऐसे देखना। मणि किसी ने देखी नहीं तो नहीं, वो बता रही थी ना भी मणि जैसे चमकती, आसमान के स्टार, हाँ जैसे, तो उसको याद करना है ऐसी बाबा को। और जो मतलब एक किताब पढ़ी थी हमने, उसमें लिखा कि बाबा की ज्योति रहती, तो ज्योति तो अलग रहती और मणि अलग रहती। जीवन जलाते तो ज्योत निकलती, तो जो बाबा का चित्र बना उस जैसी ज्योत निकलती उसमें से शिवलिंग टाइप की रहती ज्योति, हाँ ज्योति रहती, मणि गोल गोल रहती, उसमें से अलग अलग तो बाबा क्या समझ नहीं आता। आत्मा सूक्ष्म है या स्थूल है? बड़ी सूक्ष्म है। स्टार सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकता है कि नहीं? स्टार लिया तो स्टार छोटा भी हो सकता है, छोटे से छोटा हो सकता है, फिर भी उसमें रोशनी होगी। आसमान जैसे स्टार, आत्मा स्टार जैसे है। समझाने के लिए ऐसे कह देते हैं जैसे आसमान में स्टार रहता है ना, इस तरह के स्टार। तो आप भी ऐसी चीज कह कर बाबा ये तो आत्मा को बोला शिव बाबा को बोल रहा है ना। तो शिव माने बिंदी, मेरी आत्मा का नाम ही बिंदी है, वो स्टार है सिर्फ। और जब बाबा कहा तो साकार है, माने वो स्टार जिसका नाम बिंदी है, वो बिंदी जब प्रवेश करता है तो जिसमें प्रवेश करता है वो है बाबा। बाबा कहा जाता है ग्रंथ बाबा, जो सीताराम है उन्हें राम राजा क्यों कहा जाता है? सीताराम को कहाँ कहा जाता है? राम राजा, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, सीता राजा, सीता प्रजा, सीता साहूकार, ऐसे कहाँ कहा जाता है? बाबा ओरछा का मतलब क्या है? ओरछा का ओरछा यही है बाबा, वहाँ पे आलाउद्दीन का मंदिर है बाबा, किला भी है हम यहाँ जाते हैं, वही आलाउद्दीन, वो झांसी के पास ही पड़ता है बाबा, MP UP के बीच में पड़ता है। क्या हुआ? ये जन्म हुआ? उसका राज है बाबा, महल है, महल जगह का नाम है। उनका संगठन रूपी महल बना था, राम सीता का मंदिर, ओरछा का मंदिर भी हुआ, और सारी दुनिया के ऊपर छा जाए, उड़ के छाया, तो ऊंचा उठेगा, ऊंचा उड़ेगा, तभी तो सारी दुनिया के ऊपर छा जाएगा। ओरछा हुआ। और बाबा आगरा का मतलब जो आगे रहा, सबसे आगे आगरा। बाबा झांसी, जो झांसी की रानी है बाबा, तो ये झांसी, जो झांसी का रानी का नाम सारे संसार में विख्यात है, क्योंकि बहुत अच्छी रानी थी, उन्हें युद्ध में काफी आगे जाने वाली थी झांसी की रानी। और 80 रानी थी झांसी की रानी काफी आगे जाने वाली थी, है ना। और झांसी से निकल के यहाँ पे जितने भी तीर्थ 4 धाम कहा जाता है जो अलौकिक में, तो 4 धाम भी झांसी से निकलते हैं। क्या है बाबा ऐसा कुछ झांसी में? झांसी से 4 धाम निकलते। हाँ बाबा, हमने कल किताब पढ़ी थी, उसने लिखा था ये, वो तो मनुष्य ने लिखी किताब। तो बाबा यहाँ से झांसी मुरली में तो बाबा ने बोला नहीं। यहाँ से या बाबा आप दिल्ली जाएंगे तो यहीं से निकलना पड़ेगा, MP जितने भी स्टेट आसपास पड़ती यहीं से जाना पड़ता है। बाबा झांसी से जाना होता है हर जगह, कन्याकुमारी जाइए आप, दिल्ली जाइए, और पटियाला, मतलब क्यों ऐसा है? जी जी जागृति बताइए। है बाबा। अरे झांसी जाने के लिए और भी रास्ते हैं, झांसी से निकल के ही जाती है। नहीं, और
राजस्थान से और गुजरात से होते हुए भी जाते हैं दक्षिण भारत। यहाँ रुक जाते हैं बाबा, पर ज्यादातर तो नासिक से जाते हैं। ज्यादातर तो कहाँ है इधर? क्या है? ऐसा क्या है झांसी में? झांसा देने वाली होगी दुनिया में। माया है, मतलब दुनिया को सबसे ज्यादा झांसा किसने दिया? नहीं, माया ने नहीं दिया। सबसे ज्यादा झांसा दिया महाकाली। काम किया शिव शंकर भोलेनाथ का, और दुनिया वालों ने ये समझा ये हमारी अम्मा हमको बहुत प्यार करने वाली क्या। असुर किसकी पूजा करते हैं? महाकाली की, देवी की पूजा करने वाले हैं। राक्षस संप्रदाय ने ये समझा कि हमारी अम्मा है, हमको बहुत प्यार करने वाली है। लेकिन जब बाद में रिजल्ट देगा ये बजाय प्यार करने के ये तो हमको खलास करने वाली है। झांसा दिया कि नहीं? वो झांसी की रानी। नया संगठन जो दिल्ली में तैयार हो रहा है, तो बाबा वो आत्माएं मिलेंगी क्या? वो आत्माएं मिलेंगी लास्ट टाइम में? वो आत्माएं मिलेंगी या कि हम नए संगठन में पहुंचेंगे? हम खुद पहुंचेंगे। नहीं, वैसे जो बाबा जैसे हम खुद पहुंचेंगे ये तो ठीक है, जो नहीं पहुंचने वाले हैं वैसे मिलेंगे, प्रत्यक्ष होंगी बाद में दुनिया के सामने। नहीं पहुंचने वाले ये नेगेटिव संकल्प है या पॉजिटिव संकल्प? ये तो नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों करना? पहुँचने हैं, संगठन में पहुँचने हैं। और टाइम हो गया। कोई देखी नहीं। जब बातचीत चलेगी तो बुद्धि में ही आएगा ना। बुद्धि में तब ज्यादा चलेगी
जब दूसरों को सुनाएंगे, नहीं तो मंथन नहीं चलेगा। मंथन उन्हीं का चलेगा जो दूसरों को सुनाते रहेंगे, तो उनका मंथन चलता रहेगा। जिनका मंथन चलेगा, दूसरों को सुनाएंगे, अच्छी सेवा करेंगे, तो भगवान बाप उन बच्चों को याद करता है। दुनिया में भी कोई बाप होते हैं तो कौन सा बच्चा उनको ज्यादा प्यारा होता है? जो बाप की दुकान संभालता है वो बच्चा प्यारा होता है, उसको ज्यादा याद करता है। निठल्ले बच्चे को बाप याद नहीं करता। ऐसे ही यहाँ भी बहुत सेवा करते हैं, उनका मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है। ज्यादा मंथन चलेगा तो अपने अनेक जन्मों की जानकारी उनको जल्दी हो जाएगी। अनेक जन्मों की जानकारी जिस आत्मा को जल्दी हो जाएगी, वो माला में अव्वल नंबर में फिर हो जाएगी, नीचे स्टेज में फिर हो जाएगी, या नीचे मड़का बनेगा? नीचे मड़का बनेगा। पूछो तो ठीक, न पूछो तो भी ठीक है। जाने का मम्मा जो पालना करती है, बाप का नाम क्यों नहीं बताते? ब्रह्म कुमारी वाले मम्मा, ब्रह्म कुमारी वाली मम्मा, हाँ जो मम्मा हुई, मतलब उसने ब्रह्म कुमारी में जो माँ, ओम राधे माँ, ओम राधे माँ, बाप का 66 में शरीर छोड़ा, बाप का नाम क्यों नहीं बताते? बाप का नाम क्यों नहीं बताते? वहाँ हाँ, बाप का नाम क्यों नहीं बताते? बताते हैं ब्रह्मा बाप और जगदम्बा मम्मा मम्मा, यही तो बताते हैं। लेकिन मम्मा का ही ज्ञान देते हैं। नहीं, लेकिन जो जगदम्बा जिसका नाम रखा गया, टाइटल रखा गया, वो जगदम्बा ओम राधे, जिनका लौकिक नाम था ओम राधे, वो ब्रह्मा की बेटी थी या उनकी पत्नी थी? बेटी थी ना, पत्नी तो नहीं थी। शास्त्रों में भी क्या लिखा है? सरस्वती ब्रह्मा की बेटी थी या पत्नी थी? कौन थी? बेटी थी। तो वास्तव में जगदम्बा वो नहीं है। मुरली में तो ये बोला, वास्तव में तुम ब्राह्मणों की जगदम्बा ये है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा तुम्हारी वास्तव में जगदम्बा है। ओम राधे को तो निमित्त मात्र रख दिया है कन्या माताओं की संभाल के लिए। असली जगदम्बा कौन हुई? ब्रह्मा। दादा लिखा है, परंतु तन पुरुष का है। पुरुष का तन था, स्त्री चोला था, पुरुष तन था। तो पुरुष तन जो है वो ज्ञान देने का अधिकारी नहीं। क्यों नहीं अधिकारी? पुरुष जितने भी हैं इस शक्ति पर, सब दुर्योधन दुशासन। अकेले में जरूर शरारत करेगा, अपने को रोक नहीं पाते, इसलिए सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे प्रजापिता हो, कोई भी हो। और कन्या माताएं, उनको नहीं कहा सब कन्या माताएं। द्रौपदी को क्या नाम, पूतना सुपनखा है, कोई कोई सुपनखा पूतना होती है, लेकिन मोस्टली कन्या माताएं द्रौपदी होती है, सीता होती है, पार्वती होती है, श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली। उनके अंदर लज्जा रहती है पवित्रता के मामले में। पुरुष निर्लज्ज बन जाते हैं। इसलिए स्वर्ग का गेट खोलने लायक पुरुष नहीं है। कौन है? स्वर्ग का गेट कौन खोलेंगे? माताएं खोलेंगे। इसलिए माताओं के हाथ में कलश दिया है। ब्रह्मा के हाथ में कलश नहीं दिया है। ये कलश कोई ऐसी माता निकले, माताएं जो उस कलश को धारण कर सके और कलश का ज्ञान जो दूसरों को बांट सके, तभी भी स्वर्ग के गेट खुलेंगे, नहीं तो गेट खुलने वाले नहीं। तो आपका प्रश्न था कि बीके वालों में अम्मा कौन?
जगदम्बा कौन? तो शरीर छोड़ दिया, उसकी बात नहीं रही। ओम राधे मम्मा ने तो शरीर छोड़ दिया ना। अगर कहें ब्रह्मा ही अम्मा है तो बात तो सही है, जगदम्बा का पार्ट वास्तव में ब्रह्मा की आत्मा का है, लेकिन तन पुरुष का है। वो पुरुष तन तो पूजा नहीं जाता। भारतवर्ष में ब्रह्मा का चोला पूजा जाता है, मंदिर बनते हैं नहीं बनते, मूर्ति बनती नहीं, पूजा होती नहीं। कब पूजा होती? वही ब्रह्मा की आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जब कोई ब्राह्मणी में प्रवेश करती है तब जगदम्बा मैंने एडवांस पार्टी। एडवांस पार्टी में कोई है जगदम्बा। सात्विक के स्टेज में पार्ट हो जाती है तो जगदम्बा, और तामसी स्टेज में पार्ट हो जाती है तो महाकाली। असुर संहारणी कही जाती है ना। असुरों का संहार किसने किया? देवता ने किया या देवियों ने किया? किसने किया? देवियों ने किया। तो असुरों का संहार करने वाली वही जगदम्बा जब तामसी रूप धारण करती है तो महाकाली के रूप में असुरों का संहार चलती है। ये असुर बाहर की दुनिया में संहार पहले करेगी, या पहले बेसिक की दुनिया में संहार करेगी, या पहले एडवांस में संहार करेगी? दीपावली आती है, लक्ष्मी प्रत्यक्ष होती है, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो पहले घर की सफाई करते हैं। तो बाहर से सफाई करते हैं या अंदर से सफाई करते हैं? कीड़े मकोड़े अंदर से कीड़े मकोड़े सफाई करते हैं। तो पहले घर कौन सा है हमारा? भगवान का असली घर कौन सा है? एडवांस पार्टी में है या बेसिक पार्टी में है, या बाहर की दुनिया सारा भगवान का घर है? एडवांस पार्टी असली भगवान का घर है। ये रुद्रमाला है। रुद्र भगवान शिव को कहा जाता है। भगवान शिव ही शंकर के रूप में रुद्र रूप धारण करते हैं और उसकी विशेष सहयोगिनी बनती है रुद्राणी महाकाली। बाबा जो आत्मा होती है किसी की भी, उसकी भ्रिकुटी के सेंटर में उसका स्थान होता है। ऐसे ही जो राम वाली आत्मा है उसकी भ्रिकुटी के सेंटर में उसकी आत्मा हो गई। तो जो शिव सुप्रीम सोल जब उसमें प्रवेश करता है तो उसका जो स्थान है उसमें भ्रिकुटी में, वो उसको कहाँ माना जाए? बीच में ही, या उसका ब्रह्मा की आत्मा, 3 आत्माएं होंगी तो राम की तो सेंटर में होगी भ्रिकुटी के उस आत्मा, मतलब शिव को जब याद करते हैं उसको भी उसी जगह। पहले तो ये समझे कि आत्मा कहाँ किसको जाता है। आत्मा माना क्या है? आत्मा मन बुद्धि। मन बुद्धि का ही नाम तो आत्मा है। तो सुप्रीम सोल जो आता है वो भी मन बुद्धि में प्रवेश करता है। क्या कोई ऐसा ताकत नहीं है स्थूल जिसके ऊपर प्रवेश करता हो? हाँ, स्थान तो ये है। कोई राजा भी बैठता है तो अपने अपने बड़े बड़े मुख्यमंत्री, महामात्य, सेनापति वगैरह के बीच में बैठता है ना। तो ऐसे ही आत्मा इस शरीर रूपी राज्य का राजा है। ये आंखें महामंत्री, नाक, कान, ये सब मंत्री हैं। इनके बीच में ये महाराजा उनकी स्टेज में विराजमान। तो जो आत्मा है वो स्वयं मन बुद्धि रूपी है। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा में ही आवेश होता है इसका सुप्रीम सोल, और उसी में आवेश होता है ब्रह्मा की सोल का, असली जगदम्बा। इसलिए शंकर को अर्धनारीश्वर के रूप में भी दिखाया जाता है। आधी स्त्री और आधी पिता, यानी एक ही रूप में पिता भी काम करता है प्रवेश करके और माता भी काम करती है। पिता के रूप में शिव और माता के रूप में ब्रह्मा। दिया गया स्वरूप हो गया। नहीं तो इतना बड़ा परिवार है एडवांस का, 600-700 कन्याएं जो सरेंडर है, और वो परिवार तो है,
उस परिवार को मानने वाले कोई तो माँ बाप में गृहस्थी होंगे या सन्यासी। गृहस्थ धर्म की स्थापना हो रही है, गृहस्थ धर्म की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है या सन्यासी की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है? गृहस्थ धर्म की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। तो बेहद का जो गृहस्थी बाप बन करके आया हुआ है, वो ये बात साबित होनी चाहिए कि माँ बाप कौन। बिना माँ बाप के ये इतने बड़े परिवार की पालना कैसे हो रही है? घर में 2-4 बच्चे होते हैं, माँ अगर शरीर छोड़ जाती है तो संभालना मुश्किल हो जाता है। धर्म को छोड़ के अधर्म कर लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। इसी बाबा ने बोला है ना, भारतवर्ष में तुलसी की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं कि एक जूती गई तो दूसरी लेते हैं। ऐसे करके जीवन में 3-4 शादियां कर लेते हैं। तो बातें तो यहाँ की है ना। असली रूप में जो बड़ी माँ है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बड़ी माँ होना चाहिए, लेकिन उनका पार्ट अभी घूंघट का है। ब्राह्मण परिवार है तो ब्राह्मण परिवार में विनाशकारिणी का पार्ट भी है और पालना करने वाले का भी पार्ट है और स्थापना करने वाले का भी पार्ट है। परिवार तो बढ़ रहा है। जो धुरी शहर है, जैसे हद का नाम है, तो बेहद में ज्ञान के हिसाब से भी इसका कोई खास महत्व निकलता है। ज्ञान की धुरी है। पंजाब तो सिखों का प्रदेश है, लेकिन सिख तो निकल नहीं है। सिखी है, शिक्षित हो गए तो सिखी हो गए, नहीं वो बात थोड़ी। तो गुरु नानक से जो परंपरा चली है उस परंपरा वाले सिख तो अभी नहीं निकल रहे। हाँ, संगठन में वहां पहुंच जाते हैं, उनको गाड़ी वाड़ी में है दिखाई जा रहे हैं। और वास्तव में एडवांस का जो पहली गीता पाठशाला बनी वो भी सिखों के द्वारा बनी। जहाँ पे जो बीके आश्रम है वहाँ भी कोई सिख नहीं है। जहाँ पे जो बेसिक में भी नहीं है कोई ऐसे तो खास नहीं है। क्यों नहीं? कोई कारण होगा? दूरी पर रहते नहीं होंगे नहीं, सिख लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? सिखों की जरूरत है, लेकिन सिख निकल क्यों नहीं रहे? क्या कारण होगा? लास्ट में निकलना होगा। क्यों निकलना होगा? क्रिश्चियन निकल रही है, मुसलमान देखो माता जी बैठी हुई है, मुसलमान निकल रहे हैं। वो धर्मी लास्ट में आया तो लास्ट में निकलेंगे। सवाल ये क्यों लास्ट में? लास्ट नंबर उनका क्यों पड़ गया जबकि श्रेष्ठ धर्म देवी देवता सनातन धर्म के समकक्ष बता दिया। 12 बजे होंगे। ये कहावत है सिखों के लिए कि अभी 12 नहीं बजे हैं, इसलिए दिमाग गर्म रहता है। जब 12 बजे चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाएगी तो चैतन्य हो जाएगी। देख के निकलेंगे। 12 कब बजते हैं? सूरज ठीक ऊपर सर के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ भी ज्ञान सूर्य काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, सवेरे तो किरणें हल्की हल्की होती है, शीतल किरणें होती है, तो ज्यादा असर नहीं करती। चढ़ते 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 सर के ऊपर आ गया तब होती है। फिर जब वो सिख निकल पड़ेंगे तो तुम बच्चों को भी अच्छे अच्छे सन्यासी हैं सिखों में। एक वहाँ गाँव है काफी, उसका नाम है रानी के। तो उसका लिखा हुआ है वहाँ पर इतिहास में कि ये जो शास्त्र है ना प्राचीन हिंदुओं के, उन्होंने रनकेश्वर मंदिर है रनकेश्वर के नाम से। तो जो पांडवों ने युद्ध किया था ना जब, तो उनको अर्जुन को गंडी धनुष दिया था, तो इस स्थान पर दिया था जहाँ से 4 मील दूर है। अच्छा। तो वहाँ प्राचीन शिवलिंग है। अच्छा। उनको मानता है कि जहाँ पर जो उन्होंने तपस्या शुरू की जब क्षेत्र के लिए चले, तो जहाँ से प्रस्थान किया, जहाँ पर गंडी धनुष अर्जुन को दिया शिव ने। अच्छा। तो उसका भी कोई बेहद में सब यादगार है यही की। यहाँ आते हैं तो सीता का जन्म दिखाते हैं, सोने के हाथ से हुआ। सोने के हाथ चलाने से हुआ। सोने का
सोने का हल। हाल चलाने इसका क्या है? सोना माने क्या है? सोना माने सच्चाई, प्योरिटी। सोना माने प्योरिटी, सच्चाई। हल चलाने वाला कौन था? राजा जनक। जनक माने क्या है? जनक का कोई अर्थ होता है? नहीं। जनन, जननी, जनक, जनने वाला। जनने वाला माने जन्म देने वाला। जनक माने जन्म करने वाला, माने बाप। क्या? सीता किसकी पुत्री थी? राजा जनक की पुत्री। दादी का जन्म था ऐसा मनुष्य छोड़ा है। जो मनुष्य सृष्टि का पिता है वो ऊंचे ऊंचा पार्टनर ही है ना। सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टनर ही है ना। कौन है? प्रजापिता। जो प्रजापिता है वही आत्मा को जन्म देने वाला है, आत्मा के स्वरूप को पहचान देने वाला है। तो जो सच्चा होगा और जितना ऊंचा होगा तो उसका हल भी कैसा होगा? सच्चा। राजा होता है तो राजा की हर चीज कैसी होती है? सोने चांदी के बर्तन होते हैं। राजा जो खाना खाते हैं तो कौन से बर्तन दिए जाते हैं? मिट्टी के बर्तन देते हैं क्या? सोने चांदी के बर्तन देते हैं। तो उनका हल भी सोने का है। दादी का जन्म को लाया उसका, जब दादी ने स्वीट छोड़ा ना तो दादी ने उसके आया ना, उसका जन्म हो गया किसी घराने में, ब्राह्मण घराने में, वो एडवांस में वापस हुई। बेसिक वाले जो है हद की बात समझेंगे या बेहद की बात समझेंगे? उनकी बुद्धि हद में पकड़ेगी या बेहद में पकड़ेगी? हद में पकड़ेगी। जैसे मम्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो संदेश में संदेशियों ने लाया है नेपाल में जन्म हुआ, राजघराने में जन्म। तो क्या हुआ? नेपाल में कोई राधा कृष्ण की आत्मा कहीं सुनने में आई? नहीं। अब उसका अर्थ है वेद में। नेपाल का मतलब है नई दुनिया की पालना करने वालों का संगठन। वो है एडवांस पार्टी। आज भी नेपाल का लोकेशन जो है, स्थिति जो है, वो ऊंची स्टेज के पहाड़ों पर है या नीचे है? नीचे पहाड़ पर। और वहां की जो वंश परंपरा है राजाओं की, वो अभी अंत तक बरकरार है। और सब देशों में, दुनिया के सब देशों में राजा की परंपरा खलास हो गई। और नेपाल में अभी अंतिम जन्म तक भी राजाई महाराजाई चलती रही। तो नेपाल किस बात की यादगार हुई? इस बात की यादगार हुई कि भगवान बाप आकर के जिन बच्चों को डायरेक्ट वर्षा देता है वो नई दुनिया की पालना करने वाले बच्चे हैं। असली नेपाली संगठन वो है। इसलिए संदेश को बता दिया कि नेपाल में ब्रह्मा बाबा जन्म लेंगे, राधा कृष्ण की आत्माएं नई दुनिया की पालना करने वालों के संगठन में जन्म लेगी या दूसरे लोग कोई उसकी पालना जन्म देंगे। उन्होंने बोला लेकिन उसका अर्थ असली क्या हुआ? जो ब्रह्मा की सोल है वो शंकर में प्रवेश करती है या नेपाल में जाके जन्म ले लिया? बेहद की बात है ना। तो ऐसे ही यहाँ भी है। उन्होंने तो समझ लिया यहाँ कोई ऐसा परिवार होगा जहाँ कुमार का दादी को जन्म मिलेगा। बोला ब्राह्मण का संतान है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब ब्रह्मा बाबा का जन्म नहीं हुआ साकार दुनिया में, तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, ब्रह्मा को याद करने वालों का जन्म कैसे हो सकता है? वो अंतिम शरीर छोड़ते छोड़ते तक क्या उनकी बुद्धि में एडवांस ज्ञान बैठा नहीं बैठा? तो कैसे जन्म कैसे हो जाएगा? वैसे ब्राह्मण जन्म में तो दूसरा जन्म भी हो सकता है, जैसे किसी
जन्म हो सकता है की बात नहीं, सवाल ये है उन्होंने जीवन भर किसको याद किया? कुमार का दादी ब्रह्मा को याद किया। तो जिसको याद करेंगे वैसी ही गति होगी या कोई दूसरी गति हो जाएगी? ब्रह्मा ने भी अचानक शरीर छोड़ा, इन्होंने भी ब्रेन हेमरेज हुआ, अचानक शरीर छोड़ दी। जगदीश भाई है, कैसे शरीर छोड़ा? ब्रेन ट्यूमर हुआ, हेमरेज नहीं हुआ, ब्रेन ट्यूमर हुआ, अचानक शरीर छोड़ दी। ये यहाँ की पंजाब की वो कौन चंद्रमणि दादी, उनका भी ऐसे ही शरीर छूटा। बंगलौर की इंचार्ज टिक्कम दादी, उन्होंने भी ऐसे ही शरीर छोड़ा। जी को भी कैंसर है, जी को भी कैंसर है, 8 साल का खून बदल जाता है शरीर। कुमार का दादी तो सबकी मुखिया है, सबको बांध रखा है। अब तो याद हो गई, अब तो याद हो गई, कहाँ हो जाएंगे? हमारा याद हो जाएंगे बाबा, क्या हो जाएंगे? कहता अब तो याद हो गए, मैं अभी कहाँ हो जाएंगे? वो कुमार का दादी ने जो बांध रखा है, कहते हैं अब तो याद हो गए क्या, और चली गई? आजाद नहीं हो गए, और ज्यादा खराब हालत होनी है। और कौन होगी? तो जो परंपरा डालती वही परंपरा से चलते रहे। उनका कोई तो चेला होगा, गुरु के मुकाबले जो नया चेला गद्दी पे बैठता है और बदतर होता है, यह अच्छा होता है। गुरु की सरणी चलती है ना, जैसे गुरु नानक, गुरु नानक के बाद गुरु नानक की गद्दियां चली आ रही कि नहीं चली आ रही? 10-11 गद्दी तक तो ठीक रहा, और उसके बाद अभी जो गद्दियां चल रही हैं, कोई है तो बैठे ना, कोई मुखिया तो बैठे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं गुरु नानक से या बदतर काम करते चले जा रहे हैं? जो चेला आएगा उन्हीं चीज का आएगा। संदेशियों के द्वारा शहीद रहे, सही किए। तो बाबा सरकार में बैठे थे नहीं, संदेशियां ध्यान में जाती थी। बाबा सुनो, संदेशियां ध्यान में जाती थी, चित्र देखती थी, वो आकर के यहाँ चित्रकार को बताती थी कि ऐसे ऐसे हमको दिखाया। उनके बोले हुए के आधार पर चित्रकार बनाता था, फिर बाबा उसको करते। करेक्ट। अच्छा बाबा, जैसे आज आपका आना हुआ, इसका तो पहली बार हुआ ना इस चक्कर में, तो आना जाना करेंगे? इसका तो पहली बार हुआ नहीं, 84 की जन्म में कभी धुरी में आने नहीं देंगे। नहीं ऐसे इस रूप में जो आप 5 साल के बाद है, अब उसके बाद तो बाबा का आना होगा ना, बच्चों के साथ मिलना तो होगा ना। आप संख्या बढ़ाएंगे तो आएंगे, अपने आप आएंगे। तो बाबा संख्या बढ़ा दे बाबा, बच्चे पैदा होंगे तभी तो आएंगे। नहीं, जो बच्चों का प्यार। अच्छा, बच्चे पैदा, आप बच्चे पैदा नहीं करेंगे, आप दुकान बाबा की बढ़ाएंगे नहीं, तो बाबा आपकी तरफ ध्यान देंगे? अभी तो बताया, सबसे बच्चों को बाप दादा याद करते हैं। आप अच्छी से सेवा करेंगे, आत्माएं निकलेंगी, भट्टी करने जाएंगी, वहाँ उनकी स्टेज देख करके चारों तरफ शोहरत उड़ेगी, दूसरे में बड़े अच्छे जिज्ञासु आए, बहुत अच्छे आए, और ज्ञानी को आत्मा निकली, ऐसे शोहरत तो उड़ती है ना। लालने के पाँव पालने में पता तो चलती है ना, तो बाबा बोलते हैं दौड़े बिल्कुल। ज्ञान सुनाने वाली माता नहीं निकल रही ज्यादा, कोई पता नहीं क्या बात है। तो चंडीगढ़ दूर पड़ता है, जो भी निकले हैं उनमें जितना जितना प्योरिटी का वाइब्रेशन होगा उतनी अच्छी आत्मा निकलेगी। आप क्यों करें? चलो वैसे मिनी मधुबन दूर पड़ता है ना जहाँ से, मिनी मधुबन दूर पड़ता है, तो उसके लिए भी ले जाना मुश्किल पड़ता है ना उनको। जालंधर से ज्यादा दूर तो नहीं पड़ रहा है? जालंधर तो यहाँ से नजदीक है, चंडीगढ़ से जालंधर 3.5 घंटे। वो तो ठीक है, हर एक को माता वगैरह को ले जाने में दिक्कत होती है ना। मिनी मधुबन ज्यादा दूर होने से भी दिक्कत तो होती है। पठानकोट तो ज्यादा नजदीक नहीं है, ऐसी बात नहीं, तो ऐसे तो जाए सभी जाकर ही आए जो बैठे हुए हैं, लेकिन वो रह गए हैं जो अब वो जा ही नहीं पा रहे हैं, कोई बात दिक्कतें होती हैं, मेहनत की जाती है ऐसे। लखनऊ से बांदा 6 घंटे का रास्ता है, और जब पहुंचते तो बांदा वाले लोग 6 घंटे का सफर करके
वो तो दूसरे जाना होगा कहीं भी चला जाएगा। तो फिर आपको जाना होगा तो आप कहीं चले जाएंगे, परनाम चले जाएंगे, शहर में चले जाएंगे। आप अब किस लिए बैठे हैं? आपके लक्ष्य क्या है? नहीं मेरा बाबा मेरा इसलिए पूछा था जैसे हम देखो अब आपसे मिलने आए, जो हमारे बच्चे हैं छोटे हैं, चलो वो पापा को मिलना चाहें वो आ सकते हैं। बच्ची करा हुआ नहीं छोटे बच्चे हैं तो मान लो जहाँ स्कूल में इस टाइप अगर बाबा आपसे मिलना चाहें क्या वो आ सकते हैं? छोटे बच्चों की बात अलग हो जाती है, लेकिन जो समझदार है उनको पैदा तो होना चाहिए बाप के घर में जाके। कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर छोड़ने के बाद अपने बाप के घर में जाके जन्म लेती है, तो जन्म लेगी तभी तो बाप बनेगा, तभी तो बच्चा बनेगा। जन्म लिया ही नहीं बच्चा बन जाएगा। वो तो ठीक है, तो फिर भगत बना देंगे आप, बच्चा तो बनेगा नहीं। हम बच्चा बनेंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, पैदा हुए बच्चों को तो हम नहीं जाएंगे, तो भगत बनेंगे। तो अच्छी बात नहीं, बाप को बच्चे बनेगा। वो 9 महीने की बट्टी होती है, ये 9 दिन की, एक दिन आना एक दिन जाना, 7 दिन की बट्टी। जिस दिन जाते हैं पार्टी को लेकर के तो ज्ञान की ही बातें करते हुए जाते हैं, कुछ और बातें करते हैं, ज्ञान का भी पकड़ा है। जिस दिन लौटते हैं तो भट्टी के ही अनुभव बुद्धि में रहते हैं, कुछ और बुद्धि में रहते हैं। लौटते हैं उस दिन भी ज्ञान बुद्धि में रहता है। ये भी 9 दिन की भट्टी है, 9 दिन का गर्भ है, निश्चय बुद्धि होती बच्चा पैदा। चलो